हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पे है, जिसके ऑथर यानी कि जिसके राइटर दलाई लामा और हॉवर्ड कटलर हैं। दलाई लामा दुनिया के जाने माने स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों को खुश लाइफ देने के लिए गाइड करते हैं। वो पीस, गुडनेस, कंपैशन, काइंडनेस, जेनरोसिटी और लव का सिंबल हैं, साथ जिनमें ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर और अच्छी इंटेलिजेंस भी है। ये बुक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट ने लिखी है, जिनका नाम हॉवर्ड कटलर है, जिन्होंने कुछ दिन तक दलाई लामा के साथ इंटरव्यू लिया। उन्होंने दलाई लामा से कुछ क्वेश्चंस पूछे और अपने खुद के फंक्शंस यानी कि खुद के मसाइल पे भी फंक्शंस और क्वेश्चन रेज किए। ये बुक दलाई लामा ने खुद के इनर पीस, कामनेस और हैप्पीनेस को कैसे अचीव किया है, इसके बारे में लिखने को कहा है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सभी के एग्जिस्टेंस का पर्पस सिर्फ हैप्पीनेस यानी कि खुशी ही होता है। तो क्यों ना किसी ऐसे आदमी यानी कि ऐसे काबिल शख्स की बातों से हम इंस्पायर हों, जो कि एक बहुत अच्छे मेडिटेशनल थेरेपिस्ट हैं। ही इज़ नन अदर देन द दलाई लामा। हॉवर्ड कटलर ने इस बुक को कुछ पार्ट्स में बांटा है। ये इंसान के जनरल थॉट्स, उसकी ह्यूमन वार्मथ, उसका कंपैशन यानी कि ह्यूमन वर्क को बेटर करने के लिए जो परेशानियां आती हैं उन पर ध्यान ना देना। यह किताब इन सब तरीक़ों के बारे में है, जो कि एक जनरल कम्प्रीहेंसिव है, जो कि हमें गाइड करती है बेहतर तरीके से कि कैसे इंसान को सभी के साथ जिनसे वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं या कोई भी ताल्लुक़ बना रहे हैं, उनके साथ कैसे अच्छे से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी हमेशा खुश रहने की परफेक्ट एबिलिटी रखने वाले वो शख्स हैं जिनका नाम दलाई लामा है। बहुत ज़्यादा गरीबी में पैदा होके वो स्पिरिचुअलिटी की तिब्बत लीडर में पहुँचे, यानी कि वो बहुत छोटी ही उम्र में अपने मुल्क से निकल गए और उन लोगों से मिले जिनका उनको ज़्यादा फ़ायदा होना था अपनी लाइफ को सुधारने में। इसके बावजूद भी उन्होंने सभी को कंफर्ट देते हुए नॉलेज और सुकून से ट्रैवल किया। तो दोस्तों, दलाई लामा के इस विजडम और हैप्पीनेस में खुश रहने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं। इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हम आप लोगों के नॉलेज और रहनुमाई के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे, आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। हमारी वीडियोस छोटी और इन्फॉर्मेशन से भरी होती है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, द पर्पस ऑफ लाइफ। दलाई लामा के लिए बेटर लाइफ का मतलब हैप्पीनेस है, और हम सब भी अपनी ज़िंदगी में इसी खुशी को ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो हम इस चीज़ को पा सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी भी हैप्पीनेस को ढूंढना एक कॉन्सेप्ट है, जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये एक मिस्ट्री ब्लेसिंग है जो आसमान से नीचे गिरी है। इन कंडीशंस में कैसे पॉसिबल है कि आप अपने माइंड की एक्सरसाइजेज से अपनी हैप्पीनेस को पा सकते हो? दलाई लामा का सबसे सिंपल जवाब भी आपको बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि उनकी बात हमेशा अपने दिमाग से कही जाने वाले अल्फाजों की होती है। मतलब कि जो चीज़ें हमें खुशी की तरफ ले जाती हैं, उन एहसासात को उन चीज़ों से दूर रखना है जो चीज़ें हमें दुख की तरफ लेके जाती हैं। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता दुख वाली चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं और ख़ुशी वाली चीज़ों को अपना लेते हैं और उनके साथ ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। ऑथर का मानना है कि लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस एक खुशी को ढूंढना है। तो बहुत क्लियर है कि कोई रिलीजन में बिलीव करता है और कोई नहीं करता। चाहे कोई भी किसी भी रिलीजन को मानता है, हम सभी लाइफ में अच्छा ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं और अपने आप में एक तसल्ली ढूंढ रहे हैं। तो दलाई लामा के हिसाब से हमें हर एक मोशन हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। उनका मानना है कि जो लोग खुश नहीं होते वो सेल्फ ऑपोजिट यानी कि हमेशा गुस्सा रहने वाले, हमेशा तंग रहने वाले और एक चिड़चिड़े मिजाज के आदी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ खुश लोग ज़्यादा सोशल, फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव होते हैं। अपने लाइफ की खुशी को अनहैप्पी लोगों से यानी कि फ्रस्ट्रेटिव लोगों से टॉलरेट करना जानते हैं, बखूबी जानते हैं। बल्कि दलाई लामा ऑब्जेक्टिव की तरह देखते हैं हैप्पीनेस को। लोग खुशी पाने के लिए गोल सेट करते हैं और उनको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं। द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का सोर्स बाहर की चीज़ों से ज़्यादा हमारे माइंड की सिचुएशन हैप्पीनेस डिटरमाइन करती है, बिना ये सोचे कि हमारे साथ क्या होता है, चाहे वो सक्सेस हो या फिर कोई ट्रेजिडी। इस प्रोसेस को एडाप्टेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैलरी इंक्रीज़ होने के बाद अपना मूड अच्छा हो जाता है, यानी कि इंसान का मूड बहुत अच्छा हो जाता है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है।
लेकिन एक टाइम के बाद वही एक्साइटमेंट फेड हो जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ के आदी हो जाते हो, इसलिए आपके लिए उस एक्साइटमेंट का ज़्यादा रहना लाजमी नहीं होता। इवन स्टडीज़ से ये पता चलता है कि हैप्पीनेस जेनेटिक पे डिपेंड करती है। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि मेंटल फैक्टर पर काम करके हम अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। हैप्पी रहना या फिर अनहैप्पी रहना शायद ही पूरी तरह हमारी कंडीशन यानी कि हमारी किसी भी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन सिचुएशन को लेके हमारी परसेप्शन यानी कि जो भी हमारे पास है उसमें सेटिस्फाइड होने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। उन्होंने ये शेयर किया है कि वुमेन्स 32 साल की एज में रिटायर हो रही हैं जिनका हैप्पीनेस लेवल हाई है, लेकिन वो रिटायरमेंट से पहले ही अपने हैप्पीनेस के लेवल पर वापस चली जाती हैं। इस स्टोरी के कंपैरिजन में एक आदमी को ये बताया जाता है कि वो HIV पॉजिटिव है, जो बात उसको हैप्पीनेस के लोअर लेवल पर ले जाता है, लेकिन जल्दी ही वो लाइफ को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देता है। बुक के ये दो कंपैरिजन डिटरमाइन करते हैं कि बाहर के फैक्टर्स के सिवा अंदर यानी कि इनर पीस से पता चलता है कि आप खुश रहना चाहते हैं या फिर नहीं। लाइफ में हाई होना जैसे कोई भी लॉटरी जीतना, या फिर लाइफ में डिमोटिवेट होना जैसे आपको कैंसर का पता चलना, हम इवेंचुअली बेसलाइन लेवल पर वापस आ जाते हैं। ये बेसलाइन इस तरीके से बताई गई है कि हम अपनी लाइफ में चेंजिंग न्यूज़ पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तब भी फिर से हमारी लाइफ बेसलाइन तक पहुंच जाएगी। ये बुक बताती है कि हम कैसे इनकम और सक्सेस को कंपेयर करते हैं, जो हमें अनहैप्पीनेस तक ले जाती है। लेकिन हमें इस बात का कंपैरिजन करने के लिए लाइफ के यानी कि अपने माइंड के उस हिस्से को फ्लिप करने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दलाई लामा के अकॉर्डिंग अगर आपने अपने दिल में गलत थॉट्स रखे हैं और अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है तो ये आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। ये हैप्पीनेस को ख़राब करने का एक और फैक्टर है। हम हैप्पीनेस के बारे में अपने दिमाग में एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन को लेके पैदा होते हैं, लेकिन हम हर मोमेंट में खुश होकर अपने इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए हम सेल्फ वर्थ के ज़रिए ज़्यादा खुशी को ढूंढ सकते हैं। कंपैरिजन करने की हमारी ताकत हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। लाइफ में सेटिस्फाइड होना हमारे कंपैरिजन पॉइंट पर डिपेंड करता है, इनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। अगर हम इनर सिचुएशन में लैक करते हैं जो हमें पीस ऑफ माइंड देता है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरे हाथ पर अगर आपके पास कुछ ऐसे सबब नहीं हैं जो आपको लगता है कि आपकी लिविंग में आपको खुशी देंगी, कोई भी आपको ऐसी ज़िंदगी जीने से नहीं रोक सकता जो खुशियों से भरी हुई होगी। यहाँ दलाई लामा हमारे साथ अपनी टिप्स शेयर करते हैं कि हैप्पीनेस और प्लेजर को सेम नहीं समझना चाहिए और डेंजरस प्लेजर से बचना चाहिए। हर किसी से डिसीजन लेने से पहले एक क्वेश्चन लाजमी पूछना चाहिए कि क्या इसमें मुझे खुशी मिलेगी। हमें ख़ुद को ये पता होना चाहिए या फिर इस चीज़ का फ़र्क मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमको सिर्फ खुशी देगी और कौन सी चीज़ हमको सिर्फ प्लेजर देगी। सेटिस्फेक्शन पाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव एक्शंस पर काम करते हुए हमको पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पर भी ध्यान रखना है। हमको खुद से ये सवाल करना चाहिए कि कोई भी काम हमको सिर्फ हैप्पीनेस देगा या फिर सिर्फ प्लेजर देगा। अपने माइंड को हैप्पीनेस के लिए ट्रेन करना। यहाँ ऑथर कहते हैं कि फ़र्स्ट स्टेप आपने ये सीखना है कि अपने थॉट और हैप्पीनेस को पहचानना, जिससे आपको ये समझ में आए कि कौन सा थॉट बेनिफिशियल है और कौन सा थॉट हार्मफुल है। ऑथर का कहना है कि आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें जो आपको लगता है कि वो आपको अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है। द पाथ ऑफ हैप्पीनेस। हमारा माइंड हज़ारों थॉट और स्टेट ऑफ माइंड को कैरी करता है। उनमें से कुछ बहुत काम के होते हैं जिन्हें यूज़ और मेंटेन करना चाहिए, उनकी हमेशा हेल्प लेनी चाहिए। बाकी थॉट्स नेगेटिव होते हैं जिनको हमें वक्त से रहते ही रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ में सिर्फ परेशानियां ही लेकर आते हैं। रोड टू हैप्पीनेस का सबसे पहला एक्शन ही यही है कि आपको ये सीखना कि आपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे ख़त्म करना है और अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ही रखना है, ताकि आपको आगे जाके किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल होते हैं। उम्मीद है गाइज़ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।